एक्सरसाइज 11.2 के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करने जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार फिर हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखना है। ट्राइंगल में जो अननोन है वो हमने फाइंड आउट करने, लेकिन यहाँ पर जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आपने हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट को जो है वो यूज़ करते हुए जो अननोन एंगल्स हैं वो हमने डिटरमाइन करने हैं। अच्छा, इससे पहले अननोन एंगल हमने फाइंड आउट किए थे साइन, हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन और फिर हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कोसाइन की मदद से। इसमें टेंजेंट जो है उसको इस्तेमाल करना है, यानी हाफ एंगल ऑफ फार्मूला टेंजेंट इस्तेमाल करना है और फिर उसकी मदद से करना है। वर्किंग कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से बस फार्मूला आपको लिखवाया जाएगा और उसमें डाटा पुट करके आप अल्फ़ा और बीटा जो है वो हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जबकि गैमा जो है आप थ्योरम को इस्तेमाल करके कर लेंगे। जस्ट आपकी आसानी के लिए एक पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। तो होप सो इसके बाद पार्ट 2 आप, जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन एक ही नेचर के हो चुके हैं, तो आप लोग उसको खुद से कर लेंगे। कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बता दीजिएगा, उस वीडियो को भी जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, फार्मूला में लिख लेता हूँ ताकि आप फार्मूला लिस्ट में जाके जो है उसको ऐड कर लें। हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट, इसी तरह से हेडिंग लिख लीजिए, हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा बाई 2, तो टेंजेंट बाय अल्फा बाई 2 का स्टूडेंट्स फार्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। इसको याद रखने का तरीका मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स आपको ये कहता हूँ कि अल्फ़ा है तो इसमें ए डिनोमिनेटर में होगा और बाकी जो साइड्स होंगी वो ऊपर होंगी, बी और सी। अगर इस पॉइंट को हम याद रखें तो अब बीटा बाई 2 हमारे लिए लिखना मुश्किल नहीं होगा। ये देखिए, इसमें क्या होगा कि b जो है वो डिनोमिनेटर में होगा, तो a और c जो है वो न्यूमिनेटर में होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से टेंजेंट गैमा बाई 2, अब आप मुझे खुद से बता सकते हैं। ये देखिए, s इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए और एस माइनस बी ने न्यूमिनेटर में आना। तो ये फार्मूला जो है आपके सामने लिख दिए। जाइए, आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का, आप जाके फार्मूला लिस्ट में इसको ऐड अप कीजिए, फिर उसके बाद जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे उम्मीद है। यहाँ से इसको रब करते हैं। इन द मीन टाइम मैंने अल्फ़ा की कैलकुलेशन जो है वो शुरू कर दी थी। उससे पहले की वर्किंग अब आपको ऐसे वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, वही हमारी रूटीन चल रही है, लेकिन चलें फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन कर दिए, अननोन लिख दिया हमने, अल्फ़ा बीटा और गैमा हमने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद फिर सबसे पहले हमने एस कैलकुलेट कर लिया। इसका क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन। तो ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू 16 और सी की वैल्यू 23। ये गिवन थी हमें, ये पुट करेंगे तो जब 13, 16 और 23 को ऐड करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, और 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 होगा।
उसके बाद अल्फ़ा वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अल्फ़ा वाला फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए डिनोमिनेटर में होगा क्योंकि अल्फ़ा वाला, और बाकी दो साइड जो हैं वो ऊपर होंगी एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसमें जहाँ जहाँ एस है वहाँ 26 पुट कर दें, और ए बी सी की वैल्यू ये आपके पास है, ये हमने पुट कर दी है। अब ये पुट करके सिंप्लीफाई किया है तो ये आ गया √0.0887। इसका जब रूट निकालेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 0.2978। ठीक है, अब क्या करते हैं कि टेंजेंट को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, उधर जाके वो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 0.2978। तो टेंजेंट इन्वर्स 0.2978, टेंजेंट इन्वर्स 0.2978 ये इक्वल होगा 16.5840 डिग्री। ठीक है, अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से बेटे हमारे पास सबसे पहला एंगल आ गया, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर ली। तो वो हो जाएगी 33.168 डिग्री। तो ये हमें फर्स्ट एंगल मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से बीटा का फार्मूला लिखते हैं और बीटा कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एंगल है गैमा, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे थ्योरम की मदद से। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। तो यूजिंग फार्मूला या यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट, जो लिखना चाहें लिख दें। तो अभी हम टेंजेंट बीटा बाई 2 के लिए वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको फार्मूला याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया। तो ये बीटा है, तो बी डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है ना, ये देख लीजिए, अल्फा था तो ए डिनोमिनेटर में था, एस इंटू एस माइनस ए था, बाकी रिमेनिंग साइड बी और सी ऊपर थी। तो यहाँ पर बीटा है, तो ये देखें एस इंटू एस माइनस बी हो गया, एस माइनस ए और एस माइनस सी जो है ये ऊपर आ जाएगा। अब उसमें एस की वैल्यू तो ये 26 है और ए बी सी की वैल्यू 13, 16 और 23 है रिस्पेक्टिवली, ये हम पुट करेंगे। तो देयरफॉर टेंजेंट बीटा बाई 2 इक्वल्स टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस माइनस है, एस है 26 माइनस ए 13 आ गया, फिर एस माइनस सी, सी आ गया 23, एस है 26 और एस माइनस बी वो है 60। तो 26 माइनस 13 ये हो जाएगा 13, 26 माइनस 23 ये हो गया 3, एस की वैल्यू 26 और 26 माइनस 16 ये हो गया 10। न्यूमिनेटर हो गया 13 इंटू 3 और डिनोमिनेटर 26 इंटू 10। ठीक है, उधर लिखूंगा तो फिर
आपको बेहतर तौर पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। या मैं वक्त देता हूँ आपको, ज़रा आप लोग इसको नोट भी कीजिए और नोट करके ज़रा सब लोग जो है वो बीटा कैलकुलेट करें। फिर बीटा कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं गैमा, और वो करना है थ्योरम की मदद से, ठीक है। तो शुरू कीजिए, और बल्कि इनफैक्ट गैमा तक भी कर लीजिए आप लोग, फिर मैं बोर्ड पर करता हूँ। अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप लोग टैली कर लीजिएगा। करना शुरू करें, अब इसको नोट करें और कंप्लीट करें इसको। इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल आप लोग जो है वो होमवर्क से कर सकते हैं, उसको ज़रूर कीजिएगा। जी, तो स्टूडेंट होप सो आप लोग जो है वो नोट कर चुके होंगे, और अगर रह गया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ से जो है इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से बीटा की कैलकुलेशन मज़ीद आगे करना चाह रहा हूँ। कॉलम 3 रब करूँगा मैं, कॉलम 2 में अभी जो है वो रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 33.168 है। जब बीटा आ जाएगा तो फिर हम थ्योरम में पुट करके जो है वो थर्ड एंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कॉलम 3 में रब करता हूँ। आप लोग इन द मीन टाइम अगर कॉलम 2 नोट कर रहे हैं तो करते रहें। मैं यहाँ से जो है इससे नेक्स्ट स्टेप करूँगा, टेंजेंट बीटा बाई 2 टेंजेंट बीटा बाई 2 हमारे पास जो है ये हो जाएगा जब आप रूट को सॉल्व कर लेंगे, जो फ्रैक्शंस वगैरह है, तो ये आ जाएगा 0.15 इन द नेक्स्ट स्टेप रूट ऑफ 0.15 ये होगा 0.3872 0.3872 बीटा बाई 2 टेंजेंट इनवर्स 0.3872 यहाँ से टेंजेंट इनवर्स 0.3872 इसकी वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स 0.3872 21.1664 डिग्री। और अब यहाँ से हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम ये 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी।
और ये बीटा की वैल्यू है 21 इंटू 2 यानी 42.3328 डिग्री 3328 डिग्री। लीजिए, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बीटा भी आ गया। अब इस बीटा के बाद थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना है गैमा, तो वो हमने थ्योरम की मदद से कर लेना है। तो थर्ड एंगल के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो फार्मूला इस्तेमाल किया करें जो उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, वो थ्योरम की मदद से ही कर लिया करें। तो फाइंड वो एग्ज़ाम में एक्सेप्टेबल होता है, आप थ्योरम की मदद से करेंगे। तो वी नो दैट थ्योरम है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मैंने रब कर दिया था, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू थी हमारे पास अल्फ़ा की? अल्फ़ा की वैल्यू थी 33.168। अल्फ़ा की वैल्यू 33.168 डिग्री। बीटा की वैल्यू ये आप देख रहे हैं 42.3328 डिग्री प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 33 और 42 को ऐड करें, ज़रा डेसिमल के साथ करेंगे और उसके बाद उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 75.5008 डिग्री, यानी जब ये 33 और 42 का आप सम करेंगे, ठीक है, तो ये 75.5008 आ जाएगा। और लीजिए, इससे हमारे पास जो है फाइनली ये गैमा की वैल्यू आ जाएगी। वन ज़ीरो फोर पॉइंट 104.4992 डिग्री। तो ये बेटे हमारे पास फाइनली लास्ट एंगल भी आ गया और इस तरह से हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। तो होप सो अब आप लोगों को इसका बेहतर अंदाज में जो है वो आइडिया हो गया होगा, इस एक्सरसाइज का भी और इन फार्मूलाज का भी। यहाँ पर मैं इसका पार्ट 2 लिख देता हूँ, अगर अभी टाइम है तो अभी आप इसको जो है वो सॉल्व कर लीजिए। बेटा ये डाटा जो मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है, टेंजेंट लॉ की मदद से करना है। तो ये अभी टाइम है तो अभी कर लीजिए, वरना इसको जो है वो घर से जो है आप लोग कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये फार्मूले के यूजेज करते हुए हमने डिफरेंट ट्राइंगल्स को सॉल्व करना जो है वो सीखा है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन, और अगर ये आप लोगों को समझ आ गया तो दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो यहीं तक आज रखते हैं इस वीडियो को, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।